हेलो, वेलकम टू वीरेन एक्वा वर्ल्ड। स्वागत है आपका आज एक नए टॉपिक के साथ। और हुआ क्या, आपने कुछ हॉबिस्ट हमारे पास जो आए, उन्होंने मुझे बोला कि वीरेन भाई, आपका जो शॉप का ये फिल्ट्रेशन सिस्टम है ना, एक बार इस पे एक वीडियो बनाओ। तो मुझे लगा कि यार है तो यूजफुल, बताने लायक। हालांकि मैंने पहले भी कुछ सम फिल्टर पे वीडियो बनाए हैं, लेकिन अगर आप लोगों की चॉइस है और आप लोग चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो मेरे को बनाना पड़ेगा। एटलीस्ट हम कर तो आप ही के लिए रहे ना, ताकि हमारी हॉबी ग्रो करे और बढ़े, आप लोगों को सीखने को मिले। और हाँ, अगर कुछ कमी आपको मेरे सम सिस्टम में दिखे तो आप सजेशन भी जरूर देना, ताकि मैं भी आपसे कुछ सीखूं और अपनी जो मेरी ये जो मैंने आज तक सीखा है उसको मैं और अच्छे से सीख पाऊं और मुझे भी इंप्रूवमेंट मिले। क्योंकि इंप्रूवमेंट तो देखो सबको चाहिए होता है, आपको भी मुझे भी। इंप्रूवमेंट आएगा तभी तो हॉबी आगे बढ़ेगी और हम अच्छे से उसको सीख पाएंगे। अब पता सीन क्या होता है कि जब हम बड़ी बड़ी फिश रखते हैं ना, हमारा बड़ा साइज का एक्वेरियम होता है, हमारी बड़ी फिशेज होती है, तो हमारा इंटरनल फिल्टर जो है कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम आती है पानी को अच्छे से क्लीन करने में। या तो बहुत फोर्स का हमें फिल्टर लगाना पड़ता है, बट कई बार ना वो भी चौक हो जाता है, क्योंकि बड़ी फिश अगर है तो क्या वेस्ट जो है ज्यादा आता है। और अगर ये वेस्ट ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं एक्वेरियम के अंदर घूमेगा और उससे होगा क्या कि अमोनिया नाइट्रेट बढ़ेगा, तो फिर इसको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी ना ये जो सारी की सारी मुश्किलें हैं, उनका मैं ऑल इन वन एक हल बताऊंगा, जो कि सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रहेगा। और मैं तो खुद DIY अपने सम्प बनाता हूँ, तो उसे कहते हैं एक्वेरियम सम्प। और एक्वेरियम सम्प होता क्या है, मैं इसके बारे में आज आपको जितना अच्छे से हो सकता है डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं आपसे ये सम्प का मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने टैंक के अंदर इंटरनल फिल्टर लगाना बंद कर दीजिए, या फिर कैनिस्टर फिल्टर बाहर लगाना बंद कर दीजिए, या फिर आप जो टॉप फिल्टर लगाते हैं वो बंद कर दीजिए। नहीं, देखो सबका अपना यूज है, लेकिन सबकी एक लिमिट होती है और एक लिमिट के बाद हर चीज देखो प्रॉब्लम में आती है। तो सम फिल्टर क्या है ना, सम फिल्टर थोड़ा आप इजी टू के यानी कि मैनुअली अपने तरीके से बनवा सकते हैं, अपनी साइज के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। कैनिस्टर फिल्टर में और इंटरनल फिल्टर में थोड़ा वो प्रॉब्लम रहती है ना स्पेस को लेके, कि इंटरनल फिल्टर तो आप अंदर लगाएंगे। अगर आपको लगता है कि अंदर हमें बिल्कुल खाली रखना है या फिर अपने तरीके से सिर्फ डेकोरेट करना, हमें फिल्टर अंदर नहीं चाहिए, तो भी सम फिल्टर एक बेस्ट ऑप्शन है। कैनिस्टर फिल्टर हालांकि बाहर रहता है, लेकिन कई बार ना जगह की प्रॉब्लम होती है। और कैनिस्टर फिल्टर की भी एक लिमिट है। मैं ये नहीं कह रहा खराब है, नहीं, मैं खुद यूज करता हूँ और हमारे बहुत से हॉबीज उसको भी यूज कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है। लेकिन सम्प क्यों अलग है, आज मैं यही आपको बताऊंगा कि सम्प अलग क्यों, और उसमें कुछ चीजें अलग डिफरेंट क्या है जो आपको सम्प बनाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। तो वो आपको हम बताते हैं कि वो अलग चीजें क्या है। देखो सम्प में हम करते क्या है, एक तो हम कस्टमाइज अपने तरीके से उसको बना सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास स्पेस है हमारे एक्वेरियम के ऊपर, यानी कि हम पहले बात करते हैं ओवर हेड सम्प की, तो हमारे एक्वेरियम के ऊपर की साइड में जो भी हम स्पेस है उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि अपनी स्पेस के हिसाब से। अगर इसके ऊपर हमारे पास 6 इंच का स्पेस है तो हम 6 इंच का बना सकते हैं। अगर हमारे पास 5 इंच का स्पेस है तो वो बना सकते हैं। हम हाफ बना सकते हैं, फुल लेंथ में बना सकते हैं, जो कि हमें रेडीमेड जो फिल्टर्स हैं उनके अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता। तो सबसे पहली तो हमारी जो प्लस पॉइंट है सम्प के अंदर ये है। अच्छा, जो दूसरा DIY सिस्टम इसके अंदर रहता है वो क्या रहता है कि अब हम इंटरनल फिल्टर लेकर आए, ठीक है, या फिर हम एक कैनिस्टर फिल्टर लेकर आए, इन केस कभी लाइट का फ्लक्चुएशन हुआ या किसी भी तरह से उसका अगर अंदर का हेड फूक गया, यानी कि वो खराब हो गया, तो वो रिपेयर नहीं होता जल्दी से। कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जो रिपेयरिंग या फिर वारंटी देते हैं, नहीं तो मार्केट में ज्यादातर तो रिपेयरिंग या वारंटी अब आ ही नहीं रही है। तो एक बार खराब हुआ तो आपकी मनी जीरो। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या है सम्प के अंदर, कि इन केस अगर आपका हेड खराब हो गया तो इसके अंदर हम यूज क्या करते हैं, कूलर वाला हेड। देखिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये एक कूलर का हेड हमने यहाँ पे यूज किया है। अब ये कूलर के हेड के आगे हमने किया क्या, ये एक पाइप लगा दिया, देखिए पाइप देख रहे हैं ना आप, और ये पाइप गया हमारा ऊपर। अब ऊपर जाने के बाद में देखो मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। ऊपर जाने के बाद यहाँ से पानी हमारे फर्स्ट चैम्बर में आया। फर्स्ट चैम्बर में आने के बाद में ये पाइप को मैं बिल्कुल नीचे डीप तक ले गया। इसके ऊपर मैंने क्या किया, लावा रॉक रखे हैं, लावा रॉक के ऊपर मैंने सारे मिक्स डाले हैं और ये हमने बायो बॉल्स डाले हैं, और यहाँ पे मैंने एक लेयर इसमें डाली है कार्बन मीडिया की, ताकि ये पाइप हमारा अच्छे से नीचे दबा रहे, निकल ना जाए कहीं। तो इसको अच्छे से पहले फिक्स करना नहीं चाहता कि ये यहाँ से निकल के बाहर ना गिर जाए या अंदर ना जाए। उसके बाद पानी हमारा ऊपर आया, यहाँ से हमारे सेकंड चैम्बर में आया, यहाँ से ये पानी यहाँ से होके हमारे बायो बॉल्स के साथ में और स्पंज के साथ होके फिर ये नीचे मैंने यहाँ कट मारा हुआ है, इस कट में से यहाँ से ऊपर आया और यहाँ स्पंज के साथ में क्लियर होके इस वाले चैम्बर में आके नीचे डाउन हो गया। आप चाहें तो यहाँ से ना शीशे को एडजस्ट, ग्लास को अपने एडजस्ट करके
और इसमें भी कुछ ना कुछ रख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पाइप लगा के इसको ऊपर करके बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ओवरहेड सम्प का एक कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैंने तो अपनी यहाँ जो स्पेस था इस स्पेस के हिसाब से बना लिया था। आप चाहे तो ऐसे लेंथ में बना सकते हैं, हाइट में बना सकते हैं, कम हाइट में बना सकते हैं, यानी कि जैसा आपके पास स्पेस है अपने उस स्पेस के हिसाब से इसको बना सकते हैं। ये तो बात हुई ओवरहेड सम्प की। अच्छा, इसके अंदर भी अगर आपको कुछ सजेशंस लगते हैं कि इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप मुझको प्लीज़ बताइएगा, मैं उस पर जरूर गौर करूँगा। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे को सीखने को मिलेगा और आपको इससे सीखने को मिलेगा, ये मैं जरूर आशा करता हूँ, क्योंकि मैंने जो बनाया है बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसमें मुझे अब तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। इसमें इतना अच्छा खासा लोड एक्वेरियम के अंदर है, बड़ी बड़ी फिशेस इसमें हमेशा रहती हैं, सेल होती हैं, दोबारा आ जाती है और पानी की क्वालिटी काफ़ी हद तक मुझे क्लियर लगता है। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि नीचे जो इसमें वेस्ट इकट्ठा होता है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हम करते क्या है, इसके अंदर हम साइफन पाइप डाल के उसको हम साइफन कर देते हैं। साइफन कैसा होता है मैं अभी आपको दिखा दूंगा साइफन करके। तो वो साइफन कर लेते हैं, तो वो बीच में एक बार आप साइफन कर सकते हैं तो आपका पानी क्रिस्टल क्लियर रहेगा, क्योंकि आप इसके अंदर मीडिया भी रखेंगे तो बायोलॉजिकल भी रहेगा और पानी का लेवल एकदम एक्सट्रीम लेवल पर जाएगा। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट और है कि ये जो ग्लास है ना, ग्लास लगाने की वजह से हमें ये अच्छे से पता चल जाता है कि हमारा सम्प कहाँ तक इसमें पानी आएगा। देखिए जैसे मेरा यहाँ तक टच करता है ये, और इसके बाद ना यहाँ पे नीचे होकर वापस आ जाता है, तो मुझे पता चल जाता है कि भाई इसमें लोड अब बढ़ गया है, तो मुझे इसको इमीडिएट क्लीन करना चाहिए। कितने दिन में क्लीन करना चाहिए? हालांकि बहुत जल्दी भी क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया बनता है और बैक्टीरिया बनना और इसके अंदर रहना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। क्योंकि जो बैक्टीरिया इसके अंदर बनेगा ना, वो हमारी फिश के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि फिश के लिए बैक्टीरिया रहेगा तो फिश बीमार नहीं होंगी, वो बेनिफिशियल काम करता है मछलियों के लिए। ये आप लोगों को भी देखो, मेरी पिछली वीडियो देख के पता चल ही गया है। तो ये तो हुआ हमारे ओवरहेड सम्प का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा अभी मैं आपको लोअर जो हमारा बॉटम वाला सम्प फिल्टर सिस्टम है उसके बारे में एक बार दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। अच्छा, ओवरहेड सम्प का तो मैंने आपको बता दिया। अब हमने कहा था कि हम जो बॉटम में सम्प बनाते हैं, यानी कि लोअर में हम जो सम्प बनाते हैं वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए ये मेरा लोअर सम्प है। आप ऊपर से एक बार देखेंगे ना, ऊपर से नीचे तक आप देखिए किस तरह से काम कर रहा है, बाकी मैं समझाता हूँ आपको डिटेल में। अब हमारा देखो, सबसे पहले देखिए पानी यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे पानी आने के बाद में मैंने यहाँ पे नीचे कट दिया हुआ है। अब वो कट से यहाँ पे आया और यहाँ पहली स्पंज से क्लियर हुआ। स्पंज से क्लियर होने के बाद यहाँ पे मेरा मीडिया कार्बन और सैरामिक पड़ा हुआ है। यहाँ से फिर पानी हमारा यहाँ से निकला, ऐसे आया और यहाँ से फिर ये इधर से गिर के नीचे आ गया। और यहाँ से फिर ये यहाँ मैंने कट मारा हुआ, यहाँ से इधर आया और यहाँ से हमारे हेड ने इसको उठाया और उठा के सीधा ये पाइप से यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह से मेरा ये काम करता है। अब यहाँ से पानी जब इधर पहुँचता है तो मैंने ये पाइप लगाया और यहाँ पे नीचे इसमें छेद करके पानी जब ऊपर बढ़ेगा तो इस छेद से होके ये नीचे यहाँ से देखिए यहाँ से ये यहाँ पे डल जाएगा। फिर इस तरह से मैंने इस साइड एक छेद मारा, इस छेद से हमने किया क्या, यहाँ तक हमने लेवल मेंटेन, यानी कि जितना आपको पानी रखना उतने पे आपको ये अपना पाइप कट कर देना है। और फिर यहाँ से पानी हमारा नीचे यहाँ पे आ गया और यहाँ से इस तरफ डाउन हो गया। इस तरह का देखिए हमारा सिस्टम है। आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं दोबारा से एक बार रिवर्स कर देता हूँ। पानी हमारा यहाँ पे गिरता है, उसके बाद में यहाँ से निकल के मीडिया में से होके और फिर यहाँ से इधर आता है, स्पंज में से यहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ आता है और यहाँ से फिर हमारा हेड इसको यहाँ पे डाल देता है। इस तरह का सिस्टम है देखिए। और पानी की क्लियरिटी आप देख ही रहे हैं कि क्या क्वालिटी है और ये अच्छे से मेंटेन कर रहा है। इस तरह की क्लियरिटी क्वालिटी आती है। हाँ, मैंने जो आपको कहा था इसमें बीच में ना एक जरूरत पड़ जाती है साइफिन करने की, तो चलो एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं साइफिन करते कैसे हैं। तो देखिए ये होता है साइफिन। अब ये साइफिन यूज कैसे करना है हमें, बहुत ईजी तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको यूज करने का, बहुत आसान है। ये देखिए इस तरह का हमारा साइफिन पाइप होता है और ये हमारा जो हिस्सा है ना जहाँ पे ये हमारा नोजल है, इसमें नीचे जाली लगी होती है तो उससे आपकी फिश भी बाहर निकल के नहीं आएगी। तो छोटी फिश है, ये ऐसे अंदर की तरफ डालना है और ये वाला जो सक्शन है इसको ऐसे पुश करना है और ये देखिए पानी आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको जहाँ भी लगता है ना कि गंदा है आपके एक्वेरियम के अंदर, आप इसको इस तरह से धीरे 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 वहाँ पे करके और इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो आपका जो भी डस्ट है ना ये ऐसे करके सारा निकाल देगा। अच्छा, इतना सब बताने के बावजूद भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो बाई चांस, है ना, अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो आप है ना मुझसे पर्सनली इनबॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मैं मोबाइल नंबर भी अपना डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरे को कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम उन्हें बनाया। और अगर कोई इंप्रूवमेंट आपको लगता है कि बताना है तो वो भी मुझे बता सकते हैं। और जिस भाई को
आपको लगता है कि आपको सम बनवाना है, अगर दिल्ली एनसीआर में आप आसपास में हैं तो मैं बिल्कुल, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके घर पे आके बना देंगे। और अगर आप ऑर्डर करेंगे तो हम आपको अपनी शॉप से बना के डिलीवर भी करा देंगे, अपने आपके टैंक के साइज के हिसाब से, आपके टैंक के अकॉर्डिंग। ओवर हेड सम्प या लोअर सम्प आपको जो बनवाना है वो एक बार आपसे डिस्कस करके उस हिसाब से हम बना के आपको जरूर देंगे। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझसे बनवाएंगे और आप मुझको काम देंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं आपको आपकी हॉबी को इम्प्रूव कर सकूं और आपकी हॉबी में मैं काम आ सकूं, जो मैंने अब तक सीखा है वो आपसे शेयर कर सकूं। चाहता तो मैं यही हूं ना कि हॉबी आगे बढ़े, ग्रोथ करे, ठीक है। और अब नेक्स्ट एक और वीडियो में जल्दी लेकर आ रहा हूँ। सस्पेंस है क्योंकि अभी बता दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बड़ी मजेदार वीडियो और आने वाली है, बने रहिए वीरेन एक्वा वर्ल्ड के साथ। जय हिंद, जय भारत।